हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है आपके सामने जीके का, यानी जो फर्स्ट पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 2 घंटे का समय मिलता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर अपन बिल्कुल इसके आंसर देखेंगे जिस प्रकार आरपीएससी का ट्रेंड जो बदल रहा है क्वेश्चनों का। ये लेटेस्ट पेपर है 2024 की जो वैकेंसी थी संस्कृत शिक्षा विभाग की, जो दिसंबर में पेपर हुआ था। तो इसके बिल्कुल जो आंसर हैं आरपीएससी की जो आंसर की उसी के अनुरूप यहाँ पर आंसर है। तो इससे आपको जो क्वेश्चनों का स्तर है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पता लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, बिल्कुल चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन यहाँ पर आपको थोड़ा आंसर भी पता लग जाएगा और क्वेश्चनों का लेवल भी पता लग जाएगा। जो भी आप बुक गाइड या नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको, यदि आपको लगता है कि कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है, जैसे लगभग 2 महीने पेपर के हैं, तो आप कर सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर, यानी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उससे है यहाँ पर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे अपने सिलेबस में है यहाँ पर, तो कौन सा महाद्वीप, कौन सा, और महाद्वीप यानी दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और महाद्वीप दे रखा है। तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट यानी सही है, अंटार्कटिका का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्र का प्रतिशत 8.13, दक्षिणी अमेरिका 11.97, यूरोप 9.24, अफ्रीका 20.39। और जैसा कि आपको पता है कि यदि आपको आंसर नहीं करना है तो आपको 5वां जो ऑप्शन है वो ज़रूर यानी फिलअप करना है, वो हमारे सीट में, यानी आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर फर्स्ट में, फर्स्ट का 3, यानी जो यूरोप का क्षेत्रफल 9.24, ये क्या है, गलत है यहाँ पर। फिर देखिए अगला, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं। तो किसकी नस्लें हैं ये, कपास की। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सालार वन में से किन जिलों में मिलते हैं। आप भी अपने एक पेन या पेज पर आप आंसर लिख सकते हैं, लगा सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें। तो आप अपनी तैयारी के अनुसार जो भी, क्योंकि राजस्थान जीके और ये लगभग सभी एग्जाम में आती है राजस्थान के। तो तीसरा क्वेश्चन है, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। तो सालार जो वन है ये किन में मिलते हैं, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा देखिए अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील। यानी सहरिया जो जनजाति कहाँ पर केंद्रित है, यानी अधिक 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, बांसवाड़ा, नागौर। ऑप्शन 4 नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है और शहरी जो शिशु लिंगानुपात है वो नागौर में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है, बाकू। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आंसर। रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। तो कहाँ पर किया है ये, राजस्थान में, यानी कि कोटपुतली बहरोड जो जिले में पड़ता है यहाँ पर, नीमराना। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 8 में
कौन सा है? खो। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो कौन सा देश है मुख्य गंतव्य? अमेरिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 10 में 1 ए और बी यानी दोनों सही हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि कहाँ पर मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन दक्षिणी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? वह 3 शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। कौन सा नदी या स्रोत का युग्म यानी सम्मिलित नहीं है? सोन नदी, अमरकंटक पठार, दामोदर बुंदेलखंड, कावेरी ब्रह्मगिरी, कृष्णा पश्चिमी घाट। तो 12वें में यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 2 दामोदर बुंदेलखंड का पठार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश प्रवाह अपवा क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 ए बी और सी यानी तीनों सही है। यहाँ पर कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं मध्य या लघु हिमालय में। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़, बीकानेर, जसवंत थड़ा, जोधपुर, स्वर्णकोठी, टोंक, रानी जी की बावड़ी, बूंदी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेहरानगढ़, बीकानेर यानी कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो किस में नहीं पाई जाती हैं? जयपुर जिले में। पाली, जालोर, जोधपुर में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में ए और बी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एलियावेट F30 है। तेल क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? खंबात की खाड़ी में। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। यह कथन है। किसने दिया ये कथन? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। पी कोटेश्वरम। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही कवरोई क्रम है। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर हो जाएगा आपका 20 में 4 यानी थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में बताना है यहाँ पर। तो थाईलैंड
फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। थली, दातकी और देवड़ावाटी किसकी उपबोलियाँ हैं? तो किसकी हैं ये उपबोलियाँ? मारवाड़ी की। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? तो कहाँ पर की थी भील आश्रम की स्थापना? ऋषभदेव। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? तो किस में नहीं किया काम, यानी कि मानसिंह जो फर्स्ट थे। 23 में जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मालवा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो काकन डोरडा यानी कि जैसे सबको पता है जो रस्म होती है 24 में 4 विवाह पर अपन देखते हैं अपनी जीवन शैली में राजस्थान में। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष? जमनालाल बजाज। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन थे। इसी प्रकार आपको आगे भी इसी जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे।